हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, ये एक रूट का क्वेश्चन है और रूट का डिफ्रेंशिएशन यानी कि dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होता है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो मैं इसको y लिखूंगी यहाँ पर, देन y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। नाउ हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। और जब भी हमें रूट का डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो वही फॉर्मूला हमारा, जो मैंने इसके बेसिक्स और क्वेश्चन फर्स्ट के लिए वीडियो बनाई थी उसमें आपको बहुत अच्छे से कराया था कि जब भी हमें रूट का करना होता है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1/2, देन जो भी हमारे पास रूट में है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एंड जो भी यहाँ पर है फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, रूट नहीं लगाते, नॉर्मल जो भी आपने यहाँ पर लिखा था उसी का डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये है रूट के लिए निकालने का फॉर्मूला। तो अब हम निकालते हैं 1/2, मेरे पास है ये वाले टर्म, तो मैं इसको यहाँ पर लिखूँगी एक्स का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? इस एक रूट के, मैं दूसरे रूट की बात नहीं कर रही हूँ, हमने सिर्फ एक रूट के नीचे वाला जो भी टर्म है ना, जो भी टर्म है आपको उसका डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पर। तो आपको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी किया था, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो दोबारा से देख लेना। तो 1/2, और हाँ इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको एज इट इज लिखेंगे, देन डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका। देन डिफ्रेंशिएशन करें, एक्स का स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 2x। ठीक है, अगेन जब ये भी रूट है तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका मेरे पास क्या आएगा? 1/2, देन जो रूट है आपके पास और रूट के अंदर जो भी है फिर उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर। ठीक है, ये जो डी बाई डी एक्स है वैसे तो ऊपर है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा, अगर मैंने इसको थोड़ा सा आगे लिखा होता तो आराम से ये जो डी एक्स है ये यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे देखिए, 1/, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर इंटू 2x/2 इस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन था और यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, तो ओके। देन देखिए यहाँ पर इंटू में ये प्लस का साइन है और ये इंटू का साइन है। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या आएगा मेरे पास? 2x। अब ये प्लस का साइन है यानी कि एक टर्म आपके पास ये है और एक टर्म आपके पास ये है, तो इन दोनों टर्म्स में से आपके पास कॉमन क्या है? 2x। तो इस 2x को उठा के इस ब्रैकेट से अब बाहर लेकर आइए। तो जब ये बाहर आएगा तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ 2x/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। और अंदर क्या बच गया? देखिए यहाँ पर बच गया है 1 प्लस यहाँ पर 1/2 ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे? इस 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, x/x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसके एलसीएम लेंगे, तो 2 इंटू एक्स ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके नीचे 1 है, ठीक है, और हम जब एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको भी इसके इक्वल बनाते हैं और इसको भी इसके इक्वल बनाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल है, लेकिन इसको इक्वल बनाने के लिए हमें इसको इसके मल्टीप्लाई करना होगा और वही मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर। अगर आपको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी और 2-3 एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूंगी कि एलसीएम हम किस तरह से लेते हैं। वैसे तो आप +2 में हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई है तो बता देना। एलसीएम लेना बहुत आसान है कि बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि इनमें आपने यहाँ पर एलसीएम लिया है,
इसको एक इक्वल बनाना होता है, तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो आएगा इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, ये जो आएगा इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1। ओके, देन सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की मल्टीप्लाई हो रही है, इसको 1 को आप आगे लिख दीजिए, थोड़ा सा ठीक लगेगा 2, और हमारा आंसर भी मिल जाएगा अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2 रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड का सेकंड पार्ट और देख लो। अगेन हमारे पास एक रूट है, तो रूट है तो हम कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, जैसे हम करते हैं 1/2। लेकिन ऐसा करने से पहले जब भी आपको इस तरह की टर्म दी हो तो आप ये देखें कि दोनों ऊपर भी आपके पास x है और नीचे भी क्या है, x है। ठीक है, x का फंक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि एक जगह कांस्टेंट वाली टर्म आ जाए। तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, राइट। तो हम इसको लिखेंगे 1/2, रूट के अंदर लिखते हैं ना हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिखेंगे और नीचे वाला भी आएगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये वाला, ये जो टर्म है ना, ये यहाँ पर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करके हमें इसको यहाँ पर लिखना है। तो लिखिए 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आगे क्या करते थे हम, ये जो अंदर आता था इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू डी अपॉन डी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन रूट के अंदर वाले का ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देन कीजिए, इसको थोड़ा सा सही लिख लीजिए, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। और ये आपके पास क्या बन गया, यू अपॉन वी। यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाइए इसके ऊपर, यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वी का स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, अगेन ये कांस्टेंट, यहाँ पर मैं इसको कांस्टेंट लिखूंगी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, ऊपर वाले का। ये यू माना है ना, ये यू है और ये क्या है, वी है, तो वी का स्क्वेयर होगा, उसके बाद वी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर यू का डिफरेंशिएशन करेंगे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद माइनस का साइन, और अब की बार हम यू को कांस्टेंट रखेंगे, तो यू को कांस्टेंट रख दिया, और इसके बाद हम वी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वी क्या है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका 0 और इसका माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब आपको 2x दोनों में दिख रहा होगा, ठीक है। तो उस 2x को आप बाहर ले आइए, तो इस 2x को हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। अब आप ये देखिए, ये एक टर्म है, इसके अंदर से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस माइनस के साइन को आप चाहे तो प्लस बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो चाहे बाद में बना लेना। लेकिन अगर आपको 2x एक बार बाहर लेके आना है तो बाहर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो ये 2x आ गया मेरे पास, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगेन हम अंदर जो बच गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये 2x यहाँ से जा चुका है, और ये माइनस का साइन, लेकिन ये माइनस का साइन यहाँ पर है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब देखिए, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर 2a का स्क्वेयर बच गया, एंड ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो 2a का स्क्वेयर है ये आप यहाँ पर लिखेंगे, 2a का स्क्वेयर मैं यहाँ पर आगे लिख रही हूँ, और ये x, देन रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब आपको पता है कि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आपके पास ऊपर भी है और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आपके पास नीचे भी है। तो जब हमारे पास जैसे 5 की पावर 3 बाय में 5 की पावर 5, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। अगर आप नीचे लेके आ रहे हैं तो ये जो नीचे आएगा 3, तो ये 5 माइनस 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/5 की पावर 2, कुछ इस तरह से। तो अब हमें इसको नीचे लेके आना है, इसके ऊपर पावर है 1/2, ऊपर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी है, 1/2 है, और नीचे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी है,
2 है। तो जब मैं नीचे लेके आऊँगी तो जो ऊपर वाली पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस कीजिए, 4 - 1 3/2, यानी कि नीचे जब लिखेंगे तो क्या बचेगी, 3/2 उसकी पावर बचेगी। तो मैं इसको नीचे लिखूंगी तो 2a² x अपॉन √a² प्लस x²। अब बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि ये तो प्लस वाला था, इसका साथ कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। इनटू में a² माइनस x² की पावर 3/2। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर, ये है सेकंड का सेकंड पार्ट। इसके बाद सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए। तो सेकंड के थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास अगेन 2 रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको जितना हो सकता है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक क्यूब रूट है और ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मल लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये दोनों स्क्वायर रूट्स हैं, तो मैं इनको किस तरह से लिख सकती हूँ, a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x² की पावर 1/2। यही मतलब होता है ना स्क्वायर रूट का, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है क्यूब रूट का, इसका मतलब होता है 1/3 की पावर। तो ये a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x² की पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए हमें इन दोनों को, हम इनकी जो पावर है इनको ऐड कर पाते, लेकिन ये अगर ये दोनों सेम होते तो, जैसे 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 मिलकर क्या बन जाता है, 5 की पावर 9, राइट। आपने किया होगा ना छोटी क्लासेस में। तो अगर हमारे पास ये जो बेस है ये सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे ऊपर जब बेस सेम था और अब ये तो मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में था तो पावर माइनस में हो गई थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इनका बेस सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँ, अगर ये टर्म मेरे पास नीचे आ जाए और ये वाली टर्म ऊपर चली जाए तो बात बन जाएगी। तो वही कीजिए, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जिसकी पावर है वो माइनस में आ जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x² पावर 1/2 इंटू, मैं इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ। रेसिप्रोकल करने की वजह से जो इसकी पावर है 1/3 वो माइनस का 1/3 हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x² लिखकर पावर्स को जोड़ सकते हैं। 1/2 माइनस 1/3। अब कहेंगे कि माइनस कर दिया, माइनस नहीं किया मैंने, किया तो प्लस ही था कि प्लस इंटू 1/3 ऐसे था ना, तो ये प्लस माइनस माइनस बन गया, ठीक है। a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x², और ये कितना बन गया, 1/6। तो अब कुल मिला के मेरे पास ये है जिसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन ये है। तो अब हम इसको लेके चलेंगे। तो इसके बाद अब मेरे पास ये क्वेश्चन में ये आ गया है, ठीक है। मैंने तो उसको सिंप्लीफाई करके अब हमारे पास ये आ गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देन डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है तो जो पावर होती है वो आगे हो जाती है और उस पावर में से एक माइनस हो जाता है, इनटू जो भी x होता है उसका क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इनटू डिफ्रेंशिएशन जो टर्म होती है यहाँ पर उसका भी होगा। तो सबसे पहले हम पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर यहाँ पर 1/6 है, तो 1/6 को मैं आगे ले आती हूँ और उसके बाद 1/6 में से एक माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, 1/6 माइनस 1, एंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इनटू आप डॉट भी लगा सकते हैं, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो। a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x², ठीक है। मैंने क्या किया, इस पावर को आगे लिया, पावर में से एक घटाया और डिफ्रेंशिएशन किया जो भी यहाँ पर था उसका। अब 1/6 a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x²। 1/6 में से अगर आप एक माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -5/6। आप चाहें तो इसको प्लस बना सकते हैं और मैं इसको आगे प्लस बनाऊंगी। किस तरह से प्लस बनाएंगे, देखिए जब हमने माइनस बनाया था किस तरह से बनाया था, इसका रेसिप्रोकल करने के बाद वो माइनस बन गया था पावर। तो इस पावर को अगर आपको प्लस बनाना है तो आपको इस टर्म का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, एंड हैंस दिस टर्म, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी आपकी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो वो बात आप बाद में देखना। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है, यानी कि u अपॉन v के फॉर्म में से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो कीजिए v का स्क्वायर, a² माइनस x का स्क्वायर का स्क्वायर। अगेन जो v आपने लिया है उसको आप कांस्टेंट रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, u का। u क्या है, a² प्लस x का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन और u को कांस्टेंट रखेंगे,
क्योंकि इस बार पहले हमने v को कांस्टेंट रखा था, अब u को कांस्टेंट रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे v का, तो v है मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कीजिए थोड़ा सा सॉल्व। 1/6 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/6 एंड a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और इसका क्या आएगा मेरे पास 2x। ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वैसे मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसको मतलब प्लस का करूँ या माइनस का भी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये माइनस की है, तो अगर यहाँ पर ऊपर ये माइनस का हो तो हम इसको भी क्या बनाएंगे, प्लस की पावर बनाएंगे और यहाँ से 2x कॉमन लेंगे और इसको भी हम आगे लिखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम एक स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले आप 2x को आगे लिखिए, 2x अपॉन 6, ठीक है, और इसको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 5/6 हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x यहाँ से जा चुका है, ठीक है, लेकिन इसका माइनस अभी बाकी है। इसके माइनस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं इसको काट रही हूँ, मेरे पास x/3 आ गया और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6। मैंने इनको यहाँ पर सेपरेट करके लिखा है और यहाँ से मेरे पास आ गया है 2a का स्क्वायर, जो मुझे आगे लिखना चाहिए था, जो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस 2a के स्क्वायर को जब मैं आगे लिखूंगी तो यहाँ पर 2a स्क्वायर x अपॉन 3 और ऊपर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 और नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। आप ध्यान से देखिए, हम चाहे तो इसको इतना छोड़ सकते थे, लेकिन अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, इसका मतलब इनका बेस सेम है, तो हमें इनकी पावर्स के साथ घटा या जोड़ करना पड़ेगा, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना। तो डिवाइड में क्या होता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम नीचे लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5/6, 6 एलसीएम ले लिया, 12 माइनस 5 कितना आ गया आपके पास, 7/6, तो पावर कितनी बचेगी, 7/6। तो इसको नीचे लेके आएंगे एंड 2a स्क्वायर एक्स अपॉन 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 इंटू में इसका मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या बन जाएगा, ये नीचे आके यहाँ पर माइनस होगा ना इनकी पावर, तो ये बन जाएगी 7/6। तो ये है आपका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। अगेन हमारे पास ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ऊपर वाले टर्म में तो x है, लेकिन नीचे वाली टर्म तो एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट होने की वजह से ये महज एक इसका कोफिशिएंट बनेगा और इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो इसका कोफिशिएंट होने की वजह से मैं इसको इससे थोड़ा सा अलग निकाल रही हूँ। किस तरह से, y इज इक्वल टू, आपको पता है इस रूट तो इसके ऊपर भी है, ठीक है, रूट इसके ऊपर है, तो हमने इसको इसका रूट दे दिया, नाइस, ठीक है, तो हमने इसको इसका रूट दे दिया। अगेन हमारे पास जो बच गया, हमें जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो कौन है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो कीजिए, ये तो एक कांस्टेंट है, यानी कि कोफिशिएंट कांस्टेंट कुछ भी लगा लीजिए। अब हमें इसका करना है, क्योंकि रूट वाला है तो हमें पता है कि रूट का कैसे करते हैं, 1/2 और रूट है जो भी उसको आप अंदर लिखिए, इनटू में डिफरेंशिएशन कीजिए d/dx, किसका, जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है, ठीक है, 1/a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1/2 ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इंटू में हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा 2x और इसका क्या हो जाएगा, x का 1 होने की वजह से यहाँ पर 2a आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। जब आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो एक 2 आपके पास नीचे भी है, जिस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर x माइनस a बच जाएगा आपके पास, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, x माइनस a। तो ये जो 2 है यहाँ पर
मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ 1 × 1 × x - a, यहाँ पर बराबर का साइन लिख देते हैं हम, क्योंकि ये वाला अलग है और ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप है। तो ऊपर मेरे पास ये आ गया है, ठीक है, और नीचे देखिए इस वाले टर्म को मैं आगे लिख रही हूँ सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन की वजह से, नहीं तो हम 2 को अलग से भी आगे लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 2 को आप इसके साथ ही आगे लिखें, क्योंकि 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इंटू a² - 2ab, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा जो ये है। तो ये है आपके पास आपका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। अब हमें तो रूट देखना है और रूट वाला फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला हमें लगाना है। तो 1/2 आपके पास जो भी है आप लिख दीजिए। 4 प्लस, हाँ गिन लीजिए कि 4 कितनी बार है, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो 4 हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स लिख दिया है, ठीक है। आप देखिए, आपको एक रूट छोड़ देना है और उस रूट के अंदर जो भी है वो उसका डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो हमारे पास है 4 + 4 + x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें एक छत के नीचे जितना भी मतलब जो भी नंबर्स हैं उन सबका क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से स्टेप्स लिखते जाना है और नथिंग, कुछ भी नहीं है। इसी में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये टर्म तो आप खत्म समझिए। अब हमारे पास वही अगेन रूट वाली टर्म ही बचती है, यानी कि इतनी टर्म बचती है। तो अब जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम वही अपने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 जो भी आपके पास रूट में है 4/, अब ध्यान से देखिए हमारे पास सिर्फ 2 ही 4 हैं, ठीक है। बस आपको ये 4 वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। अब अभी पूरा नहीं हुआ ना डिफ्रेंशिएशन, अब डिफ्रेंशिएशन उसका भी तो करना है जो रूट के अंदर है। रूट के अंदर क्या है आपके पास, 4 + 4 + x², √4x, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब अगेन अब इसको लिखेंगे जो भी हमारे पास है, 4 + 4 + 4 + x² इंटू 1/2 √4 + √4 + x²। डिफ्रेंशिएशन कीजिए इसका। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप देखिए ये जो टर्म है ना, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 4 का क्या होगा, 0, कांस्टेंट होने की वजह से इसका 0 हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचती है और ये भी रूट की टर्म है। तो अगेन हम रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और फिर जो रूट के अंदर जो होता है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो d/dx इंटू 4 + x का स्क्वायर। ये रूट नहीं लगेगा, क्योंकि रूट के अंदर जो होता है सिर्फ उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। फोर + √4 + x का स्क्वायर इंटू 1/2 4 + x का स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए ध्यान से, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ये 4 का हो जाएगा 0 एंड देन प्लस, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 2x। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 2x, ठीक है। अब आपके पास एक 2 ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो एक 2 से मैं यहाँ पर एक 2 काट देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा x/, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इस वाली टर्म को लिखेंगे और इस वाली टर्म को लिखेंगे और इस वाली टर्म को लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए, 4 + √4 + √4 + x का स्क्वायर इंटू 4 + √4 + x का स्क्वायर इंटू √4 + x का स्क्वायर। तो ध्यान देना आपके पास आंसर में यही है। हो सकता है आपके पास ये आंसर में ये डॉट्स ना हो, नॉर्मल ऐसे ही हो तीनों टर्म्स आपस में, ठीक है। तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, डॉट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और इस क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है और ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें गिवन है x/a - √a - a² - x², ठीक है।
तो ये गिवन है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन बनेगा और हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। देन एक्स अपॉन ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको सिर्फ ये साइन चेंज करना है, इसके जगह प्लस का लगाना है और एक बार ऊपर लिखना है और एक बार नीचे लिखना है। तो लिखिए, एक बार ऊपर लिखेंगे और एक बार नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और नीचे आपको पता है ये फॉर्मूला बन गया, ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी, ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या आएगा ए का स्क्वेयर, तो ए का स्क्वेयर लिख दिया, माइनस बी का स्क्वेयर, अब बी तो बड़ा है ना, तो बी का स्क्वेयर लिखने के लिए आप तो उसको थोड़ा सा ब्रैकेट में रखिए और इस तरह से आपने उसका स्क्वेयर लिख दिया। अब क्या होता है, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट के आपस में दुश्मनी होती है तो वो आपस में कट जाते हैं। कट जाने के बाद आपको पता है कि माइनस अंदर जाएगा और इसका स्क्वेयर कट जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी में कर दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको अगेन एक स्टेप और लगा के इसको लिख देती हूँ। अगर वीडियो में कंफ्यूज नहीं होंगे तो पीडीएफ में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर x का स्क्वायर बच गया और ऊपर मेरे पास x है, तो इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब मैंने स्क्वायर काटा है, बल्कि काटना पूरा चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने एक स्टेप की वजह से एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका ऊपर वाला स्क्वायर काट दिया, ठीक है। मुझे पता है आप भी ऐसा ही करते हैं, शॉर्टकट सब अपनाते हैं। तो a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या बच गया, x। कितना छोटा सा हो गया है ना। अब ये छोटा सा है तो हम आराम से इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको पता है ऊपर में भी x है और नीचे वाले में भी x है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, u अपॉन v। तो u अपॉन v लगाना पड़ेगा और नीचे क्या आएगा, v का स्क्वायर। ओके, देन v का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस v को ही हमें यहाँ पर पहले रखना होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रख दिया, इनटू में ये हमारे पास u है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, और अब की बार u की बारी है एज इट इज रहने की, तो हम u को एज इट इज रखेंगे। वैसे तो फेयर नोटबुक में कटिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, करनी पड़ती है ना। अब ये कांस्टेंट है और इस डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का, सॉरी v का, और v हमारे पास है x का पता ही आपको एक होता है, फिर भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो x इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब इसका करेंगे तो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा और हमारे पास फिर से वही रूट वाला बच गया, और रूट का तो हमें आता है का मतलब कर देंगे 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो भी अंदर है इसका डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि पर लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। तो ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, और इसका क्या होगा, माइनस का 2x, देन माइनस का साइन, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे आगे। तो जब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लिखूंगी तो वहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप ही लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि अगले पेज पर लिखना होगा। तो देखिए ये जो 2 है, इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओके, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इस x की और इस माइनस x की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, देन माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी तो उसमें क्या लिखूंगी, माइनस x का स्क्वायर अपॉन ये रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये अंदर वाली टर्म, इसका ये जो माइनस है अंदर जाएगा तो माइनस का a, और ये अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर बाय में x का स्क्वायर। तो मैं नेक्स्ट स्टेप ये लिखूंगी अगले पेज पर, ठीक है। अब देखिए अपने पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और ये जो है ना इसका हम एलसीएम ले लेंगे ताकि ये इस एक्स स्क्वायर के साथ आ सके। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तो इसके नीचे ही लगा लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर को, क्योंकि हमने इन 3 टर्म्स का क्या लिया है, एलसीएम लिया है, ठीक है, इन 3 टर्म्स का क्या लिया है, एलसीएम लिया है। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो एक बार इसको इस तरह से देखिए, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ यहाँ पर,
माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए एंड माइनस रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जब हम एलसीएम लेंगे ये वाला ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वेयर और ये क्या हो जाएगा माइनस ए, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इनटू में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये भी स्क्वेयर रूट है और ये भी स्क्वेयर रूट है, ये दोनों मिलके जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये कंप्लीट बन जाएगा यानी कि ए स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अब मैं इसी को यहाँ पर उठा कर रख रही हूँ। देन डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर, ये जो माइनस है ना ये अंदर चला गया है अपॉन ये भी था आपके पास एक्स का स्क्वेयर इंटू में रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये माइनस का एक्स का स्क्वेयर है, ठीक है, और ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट। इसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर तो नहीं आएगा कॉमन, ए कॉमन आ जाएगा तो उस ए को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए ए को कॉमन, माइनस ए को निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन है। तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आप चाहे तो इसको इतना छोड़ सकते हैं या इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इनको आप इस तरह से लिख लीजिए माइनस ए अपॉन एक्स का स्क्वेयर। अब इस टर्म के लिए इस टर्म को एक बार इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर माइनस करके ए से डिवाइड कर दीजिए कुछ इस तरह से। ये जो है ना इन दोनों के नीचे आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। जो भी आंसर आपकी बुक में है आप ऐसा कीजिए, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया था और उसके बाद भी यहाँ पर माइनस लिख दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा आंसर मिल नहीं रहा तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, इसलिए नहीं आना ही चाहिए था प्लस। ठीक है, तो ये कट के 1 हो जाएगा और माइनस ए अपॉन एक्स का स्क्वेयर ये आ गया 1 प्लस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं और आप इसको यहाँ पर छोड़ देना चाहते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट और देखिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में अगेन हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो कीजिए रेशनलाइजेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। रेशनलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर ये जो प्लस है इसका माइनस बना के दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई हो जानी है रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसको मैंने रेशनलाइजेशन किया है। इसके बाद देखिए ये ऊपर वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, ऊपर वाले के ऊपर एक फॉर्मूला लग जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस, क्योंकि दोनों टर्म्स आपके पास एक जैसे हैं इसलिए इसका होल स्क्वेयर, और नीचे दोनों टर्म अलग अलग हैं इसलिए ये ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। जब आप ए का स्क्वेयर करेंगे तो ये ए का स्क्वेयर हो जाएगा, फिर माइनस करके ये बी का स्क्वेयर हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वेयर है क्योंकि दोनों टर्म सेम है। ओके, अगेन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इसका होल स्क्वेयर। नीचे देखिए इस स्क्वेयर से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस प्लस का 1, क्योंकि माइनस है ना, तो ये कैंसिल आउट होके नीचे क्या बच जाएगा आपके पास सिर्फ 2। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 2 और इसको हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले को। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही लिखिए, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो ए का स्क्वायर लिखिए, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 2। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये जो 1 है और ये वाला 1 कैंसिल, और ये मेरे पास 2x का स्क्वायर नीचे बच जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस
रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2। अगेन मैं ये 2 बाहर निकाल लूँगी क्योंकि इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। ठीक है, तो ये जब 2 बाहर आ जाएगा तो 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से बच जाएगा, इसके पास एक्स स्क्वेयर बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का रूट इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास बच जाएगा और अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। कीजिए। अब ये देखिए आपके पास ये दोनों क्या बन जाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो रूट ऑफ ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टर्म आ गई है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस रूट ऑफ एक्स की 4 माइनस 1। अभी तक तो मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रही थी, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए dy अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास 2x और इसका ये रूट है तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स की 4 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स की 4 माइनस 1 का, 2x माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स की 4 माइनस 1 इंटू ये आ जाएगा 4x की 3 और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद इस 2 से आप इसको काट दीजिए, 2x माइनस ये बजाएगा 2x की 3 अपॉन रूट ऑफ x की 4 माइनस 1। आपको पता है 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है, तो 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ से जब आपने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर x की स्क्वायर बच गई और नीचे ये आपके पास x की 4 माइनस 1। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी पार्ट की तरह था, इसलिए मैंने इसको काफ़ी कुछ सॉल्व कर दिया है। इसका रिलेशन क्या है, इसको बाद अगेन इसको सॉल्व कर लिया क्योंकि ये दोनों ऊपर की टर्म्स एक जैसी थी, तो इनका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये सॉल्व आउट करके मेरे पास ये आ गया। इसके बाद इसको मैंने थोड़ा और सॉल्व किया और मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो मेरे पास y आ गया है ये। ठीक है, एक गलती मैंने इस क्वेश्चन में की थी कि मैंने इसको dy अपॉन डी एक्स लिखा था, जबकि मुझे यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y आएगा, तो ये आप करेक्ट कर लेना। अब मेरे पास y की वैल्यू ये आ गई है यहाँ पर, तो हम इसका dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो निकालिए dy अपॉन डी एक्स। इसका आपको पता है नीचे भी x है और ऊपर भी x है, तो इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, तो v का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, इसके बाद v कांस्टेंट और डिफ्रेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स किसका, u का, देन माइनस का साइन और u वाला एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम सिर्फ x का क्योंकि हमारे पास वही है v में। ठीक है, अब देखिए x इंटू डिफ्रेंशिएशन जब आप इसका करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा, ये माइनस का साइन भी है तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस का साइन मैं इसके साथ लगा देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ रूट बच गया है, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डिफ्रेंशिएशन किसका, जो आपके पास रूट के अंदर है उसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हो गई बस इस इसकी, यानी कि इस इसका डिफ्रेंशिएशन किया है आपने इतना तो। और आगे देखिए a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर भी है आपके पास। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए, माइनस एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पर लिखिए, इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा माइनस का 2x, देन माइनस a और प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया प्लस का x का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ से इसका एलसीएम ले रही हूँ, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम आप सेपरेट जगह पर लेके देखें, यहाँ पर इसके अंदर लेके मत देखें। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम लेके देखते हैं, इसका एलसीएम आएगा मेरे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर एक्स का स्क्वायर और ये वाला माइनस ए के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, और ये वाला प्लस जब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं ना
तो यहाँ पर भी 1 लगा लीजिए, यहाँ पर भी 1। तो ये एलसीएम ले लिया मैंने, तो इसके साथ भी इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ अब मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये मल्टीप्लाई क्योंकि ये अब समझा रही हूँ मैं, लिखना नहीं है ये, ठीक है। तो लिखना मत गलती से भी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो अब जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों मिलके एक कंप्लीट बन जाएंगे। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दोनों के ऊपर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। रूट क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये भी आधी पावर और ये भी आधी पावर, जब दोनों मिले तो पूरी एक पावर हो गई, ठीक है। अब आपको ये लिखना है इसकी जगह पे, और नीचे एक्स का स्क्वेयर है तो इसकी जगह पे आपको अब ये लिखना है एक्स की स्क्वेयर माइनस ए रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, अपॉन ये भी है आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अब आप इसको और थोड़ा सा सिंपल सॉल्व करेंगे। तो ये वाला यहाँ से मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। ये प्लस में अलग अलग लिख दिया मैंने, एक स्टेप बचाया और इनको अलग अलग लिख दिया। अब ये माइनस का एक्स स्क्वेयर है, ये प्लस का एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ से ए आप कॉमन ले सकते हैं, वही जो एक क्वेश्चन में मैंने पिछले भी किया था। तो ए जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगी तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का ए अपॉन एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ए अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये जो है ना एक बार इसके नीचे, फिर प्लस ए एक बार इसके नीचे, दोनों के नीचे आप लिख सकते हैं। ये इसे कैंसिल, माइनस का 1 आ जाएगा। इस माइनस के 1 को अगर आप एज इट इज आंसर मिलाना चाहते हैं तो ए बाय में एक्स स्क्वेयर, इसको आप आगे लिखिए माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। और अगर इससे बेटर और भी ज़्यादा आंसर आपको मिलाना है तो मैथ में शायद इतना ही दे रखा है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि ये वाला थोड़ा सा पीछे करके दे रखा है और ये वाला आगे करके दे रखा है। तो आपको जो आंसर ठीक लगता है आप वही कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से आपके दोस्तों को भी पता चल जाएगा और उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आपका जॉब्स एंड करियर चैनल में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और ये एक्सरसाइज है आपकी 7.1। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर y गिवन है, आपको u गिवन है और आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर y किसी और वेरिएबल में आपको गिवन हो और फिर वो वेरिएबल आपको x के अंदर चेंज गिवन हो तो आपको क्या करना है, आपको चेन रूल लगाना है। चेन रूल क्या होता है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में करा चुकी हूँ, वैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि चेन रूल क्या होता है। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे u के रिस्पेक्ट में, जो आपको दिया गया है, ये u में दिया गया है इसलिए dy अपॉन du के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और u आपको x के रिस्पेक्ट में गिवन है तो du अपॉन dx आप निकालेंगे। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हमारे पास dy अपॉन dx आ जाएगा। तो सबसे पहले हम dy अपॉन du निकालते हैं। आपको y गिवन है 3 माइनस यू अपॉन 2 प्लस यू, हमें यहाँ पर डी वाई अपॉन डी यू निकालना है। प्रोसीजर सेम रहेगा, u बाई वी का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो 2 प्लस यू का होल स्क्वायर एंड v यहाँ पर कांस्टेंट 2 प्लस यू डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3 माइनस यू का, फिर माइनस का साइन एंड 3 माइनस यू कांस्टेंट इस बार, और डिफ्रेंशिएशन अब की बार किसका होगा 2 प्लस यू का, ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहता है, बस यहाँ पर वेरिएबल्स का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और नथिंग, कुछ भी नहीं है। देन 2 प्लस यू डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 3 का 0 हो जाएगा, u का 1, जैसे x का होता है ना, जब x के रिस्पेक्ट में आप करते हैं तो x का 1 होता है, तो u के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो इसी तरह u का भी 1 होगा, ठीक है। सिर्फ दिखने भर का अंतर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस इसका 0 और इसका 1, 2 प्लस यू का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर दोनों माइनस बना देगा और ये आ जाएगा मेरे पास इस तरह से, ठीक है। 2 प्लस यू का स्क्वायर, यू से यू कैंसिल, ये आ गया आपके पास माइनस का 5, 2 प्लस यू का स्क्वायर।
तो ये आके आपके पास डी वाई अपॉन डी यू। अब आपको यू गिवन है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 4x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये भी डिवाइड में गिवन है, तो आप जब डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन यू अपॉन वी के मेथड से होगा, तो वी का स्क्वायर रखेंगे। अगेन वी को हम यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, 4x का, और फिर माइनस का साइन, और 4x को कांस्टेंट रखेंगे, और फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ रखना है, तो हमने एज इट इज़ रखा। डिफ्रेंशिएशन आपको इसका करना है, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए 4x का क्या जाएगा मेरे पास, 4x का 4, ठीक है, क्योंकि x का 4 इंटू में 4 तो एज इट इज़ रहा, कांस्टेंट था ना। अगर ये 4 प्लस एक्स होता तो 4 का यहाँ पर 0 हो जाता, 4 माइनस एक्स होता तो भी 4 का यहाँ पर 0 हो जाता, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स का 1, तो 4 इंटू 1 1 माइनस 4x, और यहाँ पर ये देखिए 1 का 0 और इसका क्या आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस का साइन साथ में रखना है, माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉल्व करेंगे इसको, 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 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 प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन लेके 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये हम निकाल चुके हैं, ये भी हम निकाल चुके हैं, जो आप निकाला था वो यहाँ पर रखिए, माइनस का 5 अपॉन 2 प्लस यू का होल स्क्वायर, ये था आपके पास, इंटू ये है 4 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये u है ना, यहाँ पर u नहीं होना चाहिए, u की वैल्यू आपके पास है, u क्या है आपके पास, u की वैल्यू x में है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो उसको यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस 5 अपॉन 2 प्लस क्या थी 4x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, तो अब हमारे पास ये है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करना है एंड नथिंग, कुछ भी नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करनी है और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीजिए नीचे इसका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इंटू स्क्वायर। थोड़ा सा गैप हो गया, ये गैप, ये वाला गैप नहीं होना चाहिए था, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और ये भी आपस में होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होती है ये कहाँ पर जाती है, ऊपर जाती है। क्यों जाती है ऊपर, देखिए मेरे पास है 4/3/2 है, इस तरह से, ये नीचे 3/2 है, ऊपर 4 है, तो ये जो 2 है ना ये ऊपर जाता है, क्योंकि अगर हम इसके 4 हिस्से करें, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 है और ये 3/2। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है वो सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक टर्म मिसिंग थी, इसलिए बिना देखते हुए भी देखना पड़ता है, तो इसलिए आप ये याद रखिए कि इसकी जो नीचे वाली टर्म है वो हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये वाली जो टर्म है, और ये अकेली नहीं जाएगी, इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा 5 के पास, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर छोड़ गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका भी मैं अभी होल स्क्वायर ही लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, प्लस स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए जब मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा तो मैंने एक गड़बड़ कर दी कि यहाँ पर जब मैं u की वैल्यू लिखती हूँ तो यहाँ पर ये माइनस था, तो यहाँ पर भी ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी ये माइनस है। इसके बाद
इसके बाद ये देखिए ये और ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 की जगह क्या कॉमन आएगा, 4, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा। तो ऊपर देखिए क्या बच गया, -5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये होल स्क्वायर के अंदर ही मैं अभी रख रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ इसके अंदर से 2 कॉमन लिया है। तो ये आ गया 20 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन इस 2 का स्क्वायर, ये बाहर आएगा 4 इंटू 1 प्लस 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 5 काट के -5 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस एक्स का स्क्वायर ये आपके पास आ गया इसका आंसर। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y आपको गिवन है x माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। प्रूव करना है आपको कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो y के स्क्वायर के, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, यानी कि कुल मिला के आपको ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। फाइंड आउट करना पड़ेगा तो कीजिए। तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 1 हो जाएगा इसका, और इसका करेंगे तो ये रूट है, रूट वाला कैसे होता है 1/2 ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स के डी अपॉन डी एक्स, और जो रूट इसके अंदर है ना ये वाला 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इसका कांस्टेंट है ना, ये 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल, लिया जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है तो हमें इसको थोड़ा सा और सोल्व करना होगा ताकि कुछ कुछ इस तरह से थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगेन इसके अंदर से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ। अब देखिए मैं इसके अंदर से माइनस क्यों कॉमन लूँ, अब बच्चे कहेंगे हमें क्या सपने थोड़ी आते कि अब हमें माइनस कॉमन लेना है। तो आप एक बार इसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें यहाँ इस इक्वेशन में y भी चाहिए, तो हमें हमारे पास y की ये है और ये बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा y, और हम इसको काफ़ी हद तक प्रूव कर पाएंगे। तो आप इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लें, x माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया है, और नीचे वही रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मैंने कहा था कि ये कौन है y, ठीक है। तो ये माइनस y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये निकाल क्या रहे थे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे थे ना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ऊपर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हमें साफ दिख रही है, ठीक है। और हम कर भी सकते हैं इसको, अगर आप इसके साथ ले जाए तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ले जाइए ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। तो अगर इसको देखें और इसको देखें तो ये कुछ इसका स्क्वायर ही लग रहा है, तो हम भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और ये कट के मेरे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का हो या प्लस का आएगा वाई का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको y ये गिवन है और आपको प्रूव ये करना है कि dy/dx मेरे पास ये आए, यानी कि सिंपली आपको dy/dx निकालना है। तो निकालिए, dy/dx निकालेंगे हम। रूट का है तो 1/2 रूट ऑफ 1 + x का 5 और डिफ्रेंशिएशन अगेन किसका हो जाएगा, इसके अंदर जो है, यानी कि 1 + x की पावर 5 का। तो 1/2 ऑफ 1 + x की पावर 5 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका तो 0 और इसका क्या आ जाएगा 5x की 4। तो देखिए 5x की 4 तो हमारा आ गया नीचे, बस ये y नहीं आया। तो y कैसे आएगा, ईजिली है। ये क्या है, ये y तो है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नॉर्मल पुट करेंगे y, क्यों, बिकॉज y हमारे पास रूट ऑफ 1 + x की 5 था, इसलिए हमने इसको y लिख दिया, इंटू 5x की 4। तो ये क्या आ गया 5x की 4/2y। आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ सेकंड के सेकंड पार्ट जैसा है, ठीक है। तो सेकंड के सेकंड पार्ट जैसा है तो भी कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास ये रूट में है, तो सबसे पहले ऊपर भी x है और नीचे भी क्या है, x है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, जैसा एक क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो हमें इसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे dy/dx। जब भी हम निकालते हैं 1/2 ऑफ रूट का तो ऐसे निकलता है ना, लेकिन ये बाय में होता है। तो मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि हम इसका पलट देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला तो नीचे यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर आ जाता है, x-1 और रूट ऑफ ये आ जाएगा x-1 तो यहाँ पर आ गया और ये x+1, ठीक है, इनटू। अब तरीका थोड़ी चेंज हुआ है, जो भी आपके पास रूट में था 1/2 रूट ऑफ x-1/x+1 है, ठीक है। ये अलग बात है कि ये बाद में ऊपर चला गया, लेकिन आपके पास रूट के अंदर ये पूरी टर्म है, तो इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा x-1/x+1 का, ठीक है। x+1/2 रूट ऑफ x-1 और इसका डिफ्रेंशिएशन किस मेथड से करेंगे हम, u/v के फॉर्मूले से। यानी कि हम करेंगे v का स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिया, v को कांस्टेंट रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और u को कांस्टेंट रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम v का, ठीक है। तो कीजिए, रूट ऑफ x+1/2 रूट ऑफ x-1 इंटू x+1 डिफ्रेंशिएशन जब हम इसका करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, माइनस x-1 और इसका भी 1 आ जाएगा अपॉन x+1 का स्क्वायर, रूट ऑफ x+1/2 रूट ऑफ x-1। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बचेगा, x+1 माइनस x प्लस का 1, क्या बच गया 2, ठीक है। इनटू में 2 यहाँ पर मेरे पास बच गया है और ये नीचे बच गया है x+1 का होल स्क्वायर। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर है x प्लस रूट ऑफ x+1, नीचे है x-1 और मैं इसको यहाँ पर 2 भागों में बांट रही हूँ, x+1 इंटू में x+1, क्योंकि हमें इसे ये काटना है। अब आपको छोटी क्लासेस में याद होगा कि हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता था, आपको अगर काटना होता तो आप क्या करते थे, इस 2 के 2 भाग बना लेते थे इस तरह से, क्योंकि ये 2 की पावर 1 है तो आधी आधी एक ही हो गई और इससे ही कट जाता था, फिर इसके नीचे आधी बच जाती थी। तो अब आप बताइए, ये पूरी 1 पावर है, यानी कि ये पूरी 1 पावर है और ये आधी है, ठीक है। ये 1 है और ये आधी है, तो आधी में जब ये नीचे कटेगी तो आपके पास नीचे क्या बचेगा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, नीचे क्या बचेगा, आधी बच गई इसकी, सेम इसी तरह इंटू x+1। अब देखिए ये फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा a² माइनस b², रूट ऑफ a² माइनस b² का फॉर्मूला इंटू x+1, और यही आपके पास इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ मेरे मोटिवेटर भी तो हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।